कल अभ्यास चल रहा था, अभ्यास 1A। ठीक, 1A के शायद हमने 4 नंबर तक के क्वेश्चन बता दिए थे कि 5 नंबर तक, 4 नंबर तक। चलो अच्छा, 4 नंबर तक बता दिया था। 5वां देखो, 5वें क्वेश्चन में है, अब 4 नंबर में था हर को धनात्मक बनाइए। अब की जो 5वां क्वेश्चन है उसमें यह बोला गया है कि अंश को धन पूर्णांक बनाइए, धन पूर्णांक बनाएं। ठीक, तो अंश को बनाने के लिए, चाहे अंश को बनाने के लिए कहा जाए और चाहे हर को बनाने के लिए कहा जाए, चाहे अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए कहा जाए और चाहे हर को धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए कहा जाए, कल हमने बताया था क्या करना है, क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक बनाने के लिए क्या बताया था, क्या करना है, -1 से गुणा। क्या करना है, -1 से गुणा, यानी -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कराओ, तो 7 कम बटे 13 कम 13, पहले अंकों का गुणा बाद में चिन्हों का गुणा कराओ। अब देखो यहां पे माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह की संख्या हो गई, और समान चिन्हों की संख्याओं का गुणा आपस में कैसा होता है, धन। समान चिन्ह यानी कि अगर संख्या माइनस की पहली है, दूसरी भी माइनस की है, दोनों संख्याएं माइनस की है, इधर ध्यान से देखें जरा, यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो वो गुणनफल यानी उनका अगर गुणा कराएंगे तो जो चिन्हों का गुणा आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक, यदि पहली संख्या प्लस की है, दूसरी भी संख्या प्लस की है, तो उनका जो गुणनफल आएगा वो भी प्लस का ही आएगा, है ना। यदि पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो उनका गुणनफल माइनस आएगा, और यदि पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की है तो उनका गुणनफल माइनस आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है याद रखना, और इनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा तरीका बताया है, क्या कि समान चिन्हों का गुणा सदैव प्लस। क्या याद रखना है, समान चिन्हों का गुणा कैसा होगा, चिन्हों का गुणा सदैव कैसा होता है, धनात्मक या प्लस। ठीक, और असमान चिन्हों का गुणा कराएंगे तो असमान चिन्हों का गुणा सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक, ये याद रखना। असमान का मतलब अलग अलग, जैसे यहां पर देखो प्लस है, यहां पे माइनस है, तो अलग अलग है, और अलग अलग जब हो तो इन अलग अलग चिन्हों का गुणा कैसा होता है, माइनस का। यहां भी देखो माइनस का पहले आ गया, बाद में प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, गुणा होगा माइनस की संख्या तो माइनस ही आएगा। और अगर एक जैसे माइनस माइनस है तब भी प्लस आएगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस आएगा। तो यहां पर देखो ये माइनस और माइनस है, एक जैसे है तो कैसे गुणा आएगा, प्लस। यहां पर ये संख्या जब कोई चिन्ह न लगा हो तो हम प्लस मानते हैं, तो यहां कैसा लगा है, प्लस, यहां कैसा लगा है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, क्योंकि अलग है। तो देखो अंश को धनात्मक बनाने के लिए कहा गया था, अंश धनात्मक हो गया, अब हर ऋणात्मक है, अंश धनात्मक है ना, हर ऋणात्मक है, बस यही करना था। इसी तरह से इसका खा नंबर देखो, खा नंबर है -11 बटे -19, -11 बटे -19। तो हम क्या करेंगे, -11 बटे -19 लिखेंगे। अंश को धनात्मक बनाने के लिए कहा गया, चाहे अंश को कहा जाए चाहे हर को कहा जाए, दोनों को क्या कर देंगे, -1 से गुणा, तो गुणा करा दो, 11 कम 11 बटे 19 से कम 19। अब ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, इधर ऐसे लगा लो, दोनों संख्या धन की हो गई, यानी ये 11 बटे 19 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाकी के जो 2 प्रश्न है वो अब कर लोगे ना,
बाकी के दोनों प्रश्न अब तुम लोगों को खुद करना है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 6 देखो। 6 नंबर में क्या है, परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? सरलतम रूप, ठीक, सरलतम रूप में लिखिए। तो चलो सरलतम रूप में लिखते हैं। तो पहली परिमेय संख्या क्या है? -9/21। सरलतम रूप हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। पहली तो मासा निकाल के, और दूसरी हम सीधा काट के, -9/21। अब देखो, ऐसी संख्या से हम ऊपर वाली दोनों मतलब ऐसी संख्या से 9 को काटेंगे जिससे 21 भी कट जाए, ठीक। यानी हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में 9 भी आता है 21 भी आता है? 3। तो 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21। अब ये बचा क्या? 3 और नीचे क्या बचा? 7। ये क्या अब किसी संख्या के पहाड़े में आएंगे जिसमें 3 और 7 दोनों आता हो? नहीं आएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जो बच जाए वही आंसर। तो -3/7 यही आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? अच्छा, एक और देखो इसी का। खा नंबर जैसे दिया गया है, लिखा है -18/-27। कितना लिखा है? -18/-27। तो लिखो -18/-27। देखो, ऐसी संख्या देखेंगे जिसके पहाड़े में 18 भी आता हो और 27 भी आता हो। 18 भी आता हो उस संख्या के पहाड़े में और 27 भी आता हो। कौन से? 3 छंग 18 और 3 नवा 27। तो 3 से काटो इसको। तो 3 छंग 18, 3 नवा 27। तो कितना आ जाएगा? -6 बट ये माइनस भी कट जाएगा ऊपर नीचे। ये आ जाएगा 6/9। अब ये 6/9 अभी भी 6 भी 3 के पहाड़े में आता है और 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो अभी और कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो कितना आ गया? 2/3, ठीक। आया समझ में? अच्छा, एक और बता दें। चलो, गा नंबर तुम लोग खुद लगाओगे। घा नंबर देखो हम बता रहे हैं। लिखा है -36/64। लिखो। अच्छा, -36/64। तो अब इसको सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी छोटी काट के चलो। अगर हम इसको 2 से काटे, 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा, यानी 36 भी आएगा, 64 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 8 16। फिर 2 से इसको काटो, 2 3 6, 2 दूना 4। अभी भी देखो 18 भी 2 से कट जाएगा, 32 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटो 18 को, 2 9 18, और 32 को काटो, 2 एक कम 2, बचा 1, 2 छके 12। तो अब 9 और 16 ये दोनों ऐसी संख्या जो किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो कितना बच जाएगा? ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 16। चिन्ह देखो ऊपर सिर्फ बच रहा है। तो बस यही उत्तर, ठीक। 7 वाले अपना 7वां प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। अब 7वें प्रश्न में है क्या? यह बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। करो भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला यहाँ पे प्रश्न है का, लिखा है -3/4 बराबर में, फिर माइनस यहाँ लिखा है 20, ऊपर है बॉक्स बना है, फिर खाली स्थान, आगे लिखा है 28 और यहाँ पर भी बॉक्स बना है। बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बड़ा सा उत्तर पाओ। देखो, 4 में किस संख्या से गुणा किया गया है कि 20 आया है? किस संख्या से? 5 से। चाहे ऐसे देख लो, -3/4 हो गया कितना? ये माइनस का 20 हो गया है।
तो 4 में गुणा किया गया 5 से, और वो भी कैसा, यहाँ प्लस है और उत्तर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब -5 से गुणा किया गया है। ठीक, तो -5 से नीचे गुणा किया गया है, तो -5 से तुम ऊपर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और ऋण का गुणा धन हो गया। अब इसी तरह से पहली संख्या लिखो 3/4 और आखिरी वाली लिख लो 28। 4 में किस संख्या से गुणा किया गया है कि 28 हो गया है? 4 में किस संख्या से गुणा किया गया, 28 हो गया, 7 से, 7 28, तो 4 यानी 7 से नीचे है, तो 7 से ऊपर भी कर दो, 7 त्रिक 21 माइनस का। ठीक, तो बस यहाँ कितना भरा जाएगा, माइनस का 21। आया समझ में? अगला अच्छा क्वेश्चन देखो, नहीं आया समझ में? किसकी समझ में नहीं आया? सबकी आ गया? चलो अच्छा दूसरा वाला बताओ भाई। -5 बटे लिखा है -8 बराबर हर में है 24, ऊपर बॉक्स खाली है, फिर बराबर में अब की बार ऊपर अंश दिए गए 25 और नीचे बॉक्स खाली है। ठीक, चलो भैया देखो, तो पहली संख्या -5 बटे -8, इधर कितना बटे में लिखा है, कितना 24, तो 24 यानी 8 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 24 आ जाए, 3 से, और वो भी प्लस का 24 लाना है, तो प्लस का 24 लाने के लिए माइनस की संख्या में माइनस के चिन्ह से गुणा करो, माइनस की ना, माइनस की संख्या से, तो 8 त्रिक 24 यानी इसमें -3 से गुणा किया गया होगा, तो -3 से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो 53 15 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर कितना आ जाएगा 15। ठीक, अब इसी तरह से आगे वाला इस वाले को देखो, यहां पे कितना दिया गया है, -5 बटे -8, अब हमें लाना कितना है 25, यानी 25, ये इधर खाली स्थान, इसको देखना है, तो 5 में किस संख्या से गुणा किया गया, 25 हुआ है, -5 से, है ना, किस संख्या से, 5 में किस संख्या से गुणा किया गया, 25 आ गया है, तो -5 से। अब -5 से यदि ऊपर गुणा किया गया तो हम -5 से नीचे भी गुणा, तो 55 40 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर ऊपर 15 और इधर क्या भरा जाएगा 40। हो गया? एक और बता दें। अच्छा, गा नंबर देखो, गा नंबर आसान है, गा नंबर तुम खुद करना। घा नंबर देखो थोड़ा सा सोचने वाला है। -8 नीचे खाली स्थान है, बराबर में है 4 बटे 15, फिर बराबर में -60 और ऊपर खाली स्थान है। अब दिमाग लगाओ फटाफट जल्दी से। 15 में किस संख्या से गुणा किया गया है, -60 हुआ है, प्लस की संख्या को माइनस में उत्तर यानी लाया जा रहा है, तो इसका मतलब प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से जब गुणा कराएंगे तभी तो उत्तर माइनस का आएगा। तो 15 चौको 60 यानी माइनस का 4 से गुणा किया गया है, तो नीचे -4 से अगर किया गया तो हम भी ऊपर भी -4 से गुणा कर देंगे, तो 4 चौको 16 और धन ऋण का गुणा ऋण। अब इधर देखो। अच्छा इसको यहां पे ना करें, अलग ही लिखे यहाँ पे ऐसे, ये 4 बटे 15, इससे हम कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हम पहली संख्या से ही देखें, इन दोनों को लेके भी हल कर सकते थे। यहाँ पे जैसे हमने ये निकाल लिया, इसको भी लेके इससे हल कर सकते थे। तो यहाँ पर 15 चौको 60 यानी इसमें -4 से गुणा किया गया, तो -4 से इसमें भी कर दिया गया, तो ये आ गया माइनस का 16, तो ये माइनस का 16 हमने रख दिया। अब ये लाना है कितना, -8 बटे खाली स्थान। अब यहाँ पे दिया गया 4 बटे 15। अब इधर वापस देखो, 4 में किस संख्या से गुणा किया गया है, 8 आया है 2 से, और चिन्ह कैसा, -2 से, तो -2 से ऊपर गुणा किया गया, तो -2 से हम
नीचे भी गुणा कर दें, तो 2 से गुणा करा, 15 दूना 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 30, बस उत्तर। ठीक, इसका जो एक प्रश्न बच रहा है वो तुम लोग खुद करोगे। अगला प्रश्न देखो, अच्छा 8 नंबर। 8 नंबर में यहां पर ज्ञात क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक, क्या निकालना है, समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या देखो, पहला प्रश्न है का नंबर 2/5, 2/5, और कितनी समतुल्य परिमेय संख्या बोली गई है, कह रहा 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 समतुल्य परिमेय संख्या कहे और चाहे 4 कहे, तो हम क्या करेंगे, इनको बस 3 बार कहे तो 3 बार ऐसे नीचे लाइन में लिख लेंगे। पहली बार ऊपर नीचे 1 से गुणा, दूसरी बार ऊपर नीचे 2 से गुणा, और तीसरी बार ऊपर नीचे 3 से गुणा। हल करो गुणा करा के, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो 3 समतुल्य संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी, 2/5, 4/10, 6/15। अगर एक और कह देता तो यहाँ पर 4 से गुणा करा देते ऊपर नीचे, बस हो गया। तो इस तरह से ये वाला तो बहुत ही सरल है प्रश्न। 8 नंबर कर लेंगे ना, 8वां प्रश्न कर लेंगे। तो 8वां वाला एक और बता दें क्या, अरे खुद अब करना, बहुत आसान है। एक बार सब ऊपर नीचे 1 से गुणा, फिर एक बार ऊपर नीचे 2 से गुणा, फिर एक बार ऊपर नीचे 3 से गुणा, फिर एक बार ऊपर नीचे 4 से गुणा,